When there is a will, there is a way. When there is a bill, you have to pay. इस दुनिया के अंदर जो भी बिल हमारे नाम पे फटता है वो हमें पे करना ही पड़ता है। समझ में आ गई क्या बात कह रही हूं? इस प्रवचन सुन करके जो हिंसा का बिल फटेगा वो हमें खुद को ही भुगतना पड़ेगा। पर when there is a will, there is a way. हिंसा का माध्यम यूज करके भी अगर हम हमारा मिथ्यात्व दूर नहीं करेंगे तो क्या फायदा? तो इस जिनवाणी श्रवण का मर्म ये है कि हमें एक विल बनाना है, हमारा लक्ष्य बनाना है, हमारी इच्छा मजबूत करनी है कि हमें इस मनुष्य के भों में हमारा मिथ्यात्व दूर करके ही जाना है और इस मनुष्य भोग की दुर्लभ क्षणों हमारी वेस्ट न हो जाए, व्यर्थ न जाए, इसलिए हम एक यह लक्ष्य बनाते हैं कि यह हिंसा का पाप करके भी हम हमारा मिथ्यात्व दूर करने की जो भावना है वो भावना के मार्ग पाने के लिए इस साधनों का उपयोग करते हैं। पर इसे सामायिक या प्रतिक्रमण में बैठ करके हमें नहीं सुनना है। देवानुप्रियो, चलो इस पर्वाधिराज मंगल पर्व के अंदर सुंदर दिन आए हैं तो आज से हम यह 9 दिन के लिए प्रवचन श्रेणी शुरू करते हैं। इस प्रवचन श्रेणी के अंदर अंतगढ़ सूत्र आदि अनेक आगमों के भाव बताए जाएंगे और इसे ग्रहण करके हमें हमारी आत्मा की विशुद्धि करनी है, जीवन की शुद्धि करनी है, व्यवहारों की प्रवेश करके व्यवहारों के अंदर भी अत्यंत भाव विशुद्धि करनी है। और इसलिए आज से यह मंगलाचरण करके शुरू कर रहे हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। देवानुप्रियो, देव गुरु का पकड़ो हाथ, धर्म का दुख में भी न छोड़ो साथ। दुर्लभ इस मानव भव के अंदर आकर के करना है क्या? पर्व के इस मंगल दिनों में हमारी आत्मा के लिए क्या संदेश है? पूज्य गुरु भगवंतों का जो संदेश है, देवाधिदेव का जो संदेश है, वह संदेश का आचरण करना, इस धर्म की आराधना करना, वो ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। मानव भव का सार धर्म की आराधना ही है और धर्म आराधना का सार पर्व के दिन है। इस पर्व के राजा है पर्युषण महापर्व। पर्युषण के दिनों में महापुरुष हमें जगाने के लिए फरमा रहे हैं। 1 वर्ष से जीवन की गाड़ी संसार के रास्ता पे पूर पाट भाग रही थी। आज का दिन अब स्पीड ब्रेकर बनने जा रहा है। हर रोज के दिन के अंदर से आज का दिन कुछ अलग है। वर्ष के 52 रविवार में से कोई एक रविवार अलग महसूस होता है, नहींतर तो क्या होता है इस समय पे आप क्या करते होंगे? हाथ में पेपर रहेगा, हमारी तन पथारी में रहेगी और 8 दिन का थाक निकाल करके फिर हमें फ्रेश होना है। यह मन के अंदर सोच चल रही होती है। पर आज रविवार नहीं है, आज का दिन जरा हटके है। आज का दिन पर्व राजा की स्वागत करने का है। कल से हमारा महापर्व पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है। इस महापर्व पर्युषण के अंदर हम क्या करेंगे? इस कोरोना की महामारी के अति विकट दिनों को पसार करने के लिए हम सब अब तैयार हो गए हैं। इसीलिए अपना पूरा भारत देश भी आज अनलॉक की प्रक्रिया में चालू है। फिर भी हमें
पूरी पूरी सावधानी रखनी है। यह कोरोना क्या है? यह कोरोना के जो रोगों के विषाणु है, वायरस है, वो जीव है या अजीब है? केवल ज्ञानी भगवंतों कि आज हमारे पास मौजूदगी नहीं है, पर यह मेरा ज़रूर मानना है, ज़रूर कहना है कि केवल ज्ञानी के बिना भी हमें एक चीज़ समझना है कि कोई कोई डॉक्टर्स लोग यह विषाणु को, वायरस को अजीब फरमाते हैं और कोई कोई डॉक्टर्स लोग इस वायरस को जीवित कहते हैं। तो जिनका जीवित कहना है, ऐसे डॉक्टर जीवराज जी जैन का कहना क्या है वो थोड़ा अपन समझेंगे। इनका कहना यह है, डॉक्टर जीवराज जी जैन का, कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। इसका आरएनए का एक गोल कवर से ढका रहता है। इस कवर के ऊपर कांटे का नुमा प्रोटीन लगा रहता है। यह ऑब्लिगेट परजीवी जीव होता है। जैन परिभाषा के अनुसार यह एकेंद्रीय प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों की श्रेणी में आता है। बैक्टीरिया या त्रस्काय की श्रेणी में ये नहीं आता है। यह वायरस हमारे शरीर के सेल्स में घुसकर वहां से रिबोसोम रसायन रूप खाना खा लेता है और अपने जैसे वायरस बनाता जाएगा और यह विषाणु गले और फेफड़ों पर आक्रमण करता है। अब इस कोरोना और जैन धर्म, जैन समाज पूरे भारत के अंदर मनोयोग से लॉकडाउन का पालन कर रहा था, अभी भी प्रयास कर रहा है। जैन समाज के अंदर परिवार उत्सव, सामायिक भक्ति, जाप, प्रतिक्रमण, हर कोई आराधना अपने घरों घरों में निर्दोष रूप से करने की भावना रखता है। जैन समाज एक ऐसा समाज है जो समझदार समाज है और जैन समाज के अंदर इस कोरोना ने घुसपैठ कर ली तो अपना जैन समाज का हर एक व्यक्ति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक भी व्यक्ति अगर जैन समाज की कोरोना की वजह से इस दुनिया में से जाएगी तो आखिर नुकसान किसको है? परिवार को तो है ही, आर्थिक नुकसान है ही, समाज नुकसान है ही, पर सबसे बड़ा नुकसान शासन का है कि हम एक अपने श्रावक को गवाएंगे। हाँ, काल की वजह से तो सबको एक दिन जाना है, किसी को यहाँ भी नहीं रुकना है, पर महामारी की वजह से आयुष्य कर्म की उदीर्णा न हो जाए इसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है, पूरा पूरा ख्याल करना है। भले ही भारत देश में अनलॉक हो गया, पर जैन समाज पूरा आज अपनी परिवार को संभालेगा और अपने अपने घरों के अंदर निर्दोष आराधनाएं करने का मन बनाएगा। 450 वर्ष पहले यह कोरोना जैसी एक महामारी इस भारत देश में इस भरत क्षेत्र की भूमि पर अपना फैलाव किया था और उस समय भी इस तरह से जैनों ने पर्युषण पर्व संपूर्ण निरारंभी आराधनाओं से अपने अपने घरों में ही किया था। ना कोई हिंसक साधनों का उपयोग किया गया था, ना कोई आरंभ करके किसी एक दूसरे जीवों की ज़्यादा हिंसा की थी। इसलिए हमें भी यह इतिहास बनाना है। क्या इतिहास बनाना है? जो 450 साल पहले इतिहास बना हुआ हमारे आंख के सामने है। क्या इतिहास है? कि निरारंभी पर्युषण हुआ था। बस यही इतिहास हमें हमारे अपने आगे आने वाले जनरेशन को दे करके जाना है। हमें ये नहीं दे करके जाना है कि हमारे इस भारतवर्ष के अंदर 2020 की साल में कोरोना महामारी आई थी और 1 लाख लोगों ने YouTube पे प्रतिक्रमण किया। क्या यह इतिहास बनने के लायक है? नहीं है। यह इतिहास बनने के योग्य जैन समाज को शोभा नहीं देगा। और इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, विनती है कि आप सब अपने अपने घरों में ऐसा इतिहास बनाओ कि प्रतिक्रमण की आराधनाएं कल से जो शुरू होगी सबके घरों में निर्दोष होगी। अगर आपको प्रतिक्रमण न आता हो तो कोई वांधा नहीं, प्रतिक्रमण की पुस्तक ले लीजिए,
दिन के अंदर कभी भी बैठ करके एक सामायिक करके पूरी पुस्तक प्रतिक्रमण की पढ़ लीजिए, या तो सूत्र पाठ भी पढ़िए या तो इसकी अर्थ पाठ पढ़िए, या आपको अगर सूत्र पाठ बोलने से अनुकूलता न हो तो आप अर्थ पाठ भी पढ़ सकते हो। और इस अर्थ पाठ को पढ़ करके आप अपनी आत्मा को संभाल सकते हो, क्योंकि आत्मा को संभालना सबसे पहला कर्तव्य है। शासन को बचाना वो उससे भी आगे कर्तव्य है, और अपने परिवार को बचाना वो भी हमारा ही कर्तव्य है। तो इस कर्तव्यों को ध्यान में रख करके मेरे प्रियवर बंधुवर, आप सबको मेरी नम्र विनती है कि आप इस कोरोना के काल में अपने अपने आत्मा को संभालने का नहीं भूलेंगे। एक ऐसी जिंदगी अपने सामने हाजिर हो गई है, और इस जिंदगी में हम यह तंत्र युग में बहुत सारे फंस चुके हैं, और इस इंटरनेट का माध्यम से अपने जीवन के अंदर हमने बहुत सारा इसका प्रभाव ले लिया है। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। तो इसका उपयोग हम इस तरह से करें कि जो न्यायी रूप से हो। खुद के साथ अन्याय करना, जात छेतरामणी करना, ये तो कोई बराबर बात नहीं है। इतना मेरे प्रियवर बंधु वर्ग समझेंगे, सत्य को ढूंढेंगे, और सत्य को ढूंढ करके मेरी भावना है कि जिस तरह से मुझे आज याद आता है कृष्ण वासुदेव, जिन्होंने जिस समय पता चला कि इस नगर का, द्वारिका नगरी का अंत होने वाला है, किससे? सुरा से, अग्नि से, द्विपायन ऋषि की वजह से। तब सबसे प्रथम कदम क्या लिया उन्होंने? कृष्ण वासुदेव ने प्रथम कदम लिया कि पूरी द्वारिका नगरी में से जिसको भी संयम लेना हो वो संयम ले लो। आज ऐसी धर्म दलाली करने वाला कौन है कि इस कोरोना महामारी के अंदर जिसको भी बच करके अपनी आत्मा को बचाना हो और संयम लेना हो तो ले लो। कौन ऐसा कृष्ण वासुदेव बनेगा? ऐसे कृष्ण वासुदेव इस भारत भूमि पर हो गए हैं आज से 84,000 ईयर्स पहले। तो इस कृष्ण वासुदेव ने क्या किया था? उन्होंने ढंढेरा पिटाया था कि जिसके जिसके घर में से जिसको भी दीक्षा लेनी हो वो ले लो, उनके परिवार की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अगर पिता दीक्षा लेंगे तो बच्चों को मैं संभालूंगा, अगर बच्चे दीक्षा लेंगे तो माता पिता का बूढ़ापापन मैं संभालूंगा, अगर बहन लड़कियां दीक्षा लेंगी तो उनके परिवार के पुरुष वर्ग को मैं संभालूंगा। कितनी ऊंची भावना इस भारतवर्ष के अंदर कृष्ण वासुदेव ने हम सब के लिए दे रखी है। तो इस द्वारिका नगरी की जिसकी रचना तो किसने की थी? देवों ने की थी। देवों ने जिसकी रचना की हो, ऐसी द्वारिका नगरी भी अगर नष्ट हो सकती है तो इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी कर्म के उदय आ सकते हैं। इसको स्वीकार करके हमें जो आराधना के दिन आ रहे हैं वो आराधना के दिनों को बहुत ही शुद्ध, निर्दोष और सत्य रूप से करना है। सर्व जैन समाज का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम क्या करें। जैन धर्म के मान्य सर्व आगम यही बताते हैं, चाहे वो दिगंबर हो चाहे वो श्वेतांबर हो, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, इन पांचों में जीव है, और त्रस्काय में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन चारों में जीव हैं। इन चारों के जीवों को तो हम जीव के रूप से मान सकते हैं, पर जो एकेंद्रिय जीव हैं इनकी दया पालना यह जैनों का प्रथम कर्तव्य है। जैन की हर एक धर्म क्रिया जीव दया के लक्ष्य वाली ही होती है। तो पर्व की आराधना तो जीव दया के लक्ष्य से ही होनी चाहिए। पर्युषण महापर्व और संवत्सरी के दिनों में ही अगर अपनी जीव दया रुक जाएगी तो क्या काम का।
क्या हमारा प्रतिक्रमण संवत्सरी के दिन हिंसक साधनों का उपयोग करके छकाए जीवों को दुख, कष्ट, पीड़ा, यातना दे करके उनके जीव लेकर के हम प्रतिक्रमण करेंगे? नहीं, यह हमें कोई हालत में मंजूर नहीं होगा। जब एक साल के अंदर 18 पाप हमें धोना है, तो उस समय जीव हिंसा करके आत्मा के पुराने पापों को दूर करना किस तरह से करेंगे? छकाए जीवों की हिंसा से अशुद्ध आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। तो नए पाप बांधते बांधते पुराने पाप खत्म करेंगे, क्या हमें कोई शर्म का अनुभव नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो चलो आज हम निर्णय करें, जैन धर्म के सत्य को जाने, धर्म के अंदर अधर्म का आचरण नहीं करें, और पर्युषण और संवत्सरी जैसे महापर्व के दिनों में नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज निर्णय करेंगे कि इस साल तो क्या, पर इस जीवन मानव भोग के अंदर कभी भी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, एसी, पंखा, लाइट, ऐसे कोई भी हिंसक इलेक्ट्रिक साधनों का यूज करके हम ना सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे और ना दूसरों को कराएंगे। इस साल तो फिर हम क्या करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? सविधि सामायिक लेना पारना आता हो और प्रतिक्रमण न आता हो तो क्या करें? सविधि सामायिक करें, 2 सामायिक लेकर के बैठ जाएं प्रतिक्रमण करने के लिए। 2 सामायिक के अंदर अब आपका प्रश्न आएगा कि अरे भाई हमें तो सामायिक भी नहीं आती है। कोई वांधा नहीं, आप सामायिक की बदली में संवर के पचखान ले लो, 3 नमस्कार मंत्र बोल करके बैठ जाओ, और फिर जो मैं नीचे आपको विधि दिखा रही हूँ उसे आप शांति से बोल के आपका समय पसार करो। नमस्कार सूत्र, तिखुतो सूत्र, इरियाभैया सूत्र, लोगस सूत्र, प्रतिक्रमण का दूजा पाठ इच्छामी ठामी सूत्र, 18 पापस्थानक सूत्र, मांगलिक, 84 लाख जीवायोनि सूत्र और खामेमी सवे जीवा के पाठ। इतने पाठों में से आपको जो भी पाठ जितने भी आते हो, जो भी पाठ आपको पढ़ने को आते हो, वो सारे पाठों को आप बारंबार 75 मिनट्स तक बोलो, और बाद में लास्ट में 25 मिनट्स में 40 लोगस का कौशक यानी 40 लोगस का कौशक करो। और अगर वो भी नहीं आए तो 2 नमस्कार सूत्र की माला गिन लो, और गिनने के बाद तिव्यार और चौव्यार का 2 में से कोई भी प्रत्याख्यान कर लो। इस तरह से हमें प्रतिक्रमण की आराधना करनी है। दोपहर को 3 से रात को अंधारा न होवे उससे पहले अनुकूल समय में सूर्य के प्रकाश में अगर ऊपर की आराधना आपको कठिन लगे तो या न करनी हो तो दूसरी हम आपको अलग अलग परिस्थितियां दिखा रहे हैं। प्रतिक्रमण का पुस्तक लेकर से उसमें से पूरे प्रतिक्रमण के अर्थ पढ़ लो, या तो श्रावक की आलोचना पुस्तक लेकर के उसमें से अर्थरूप आलोचना पढ़ लो, या तो अगर आपको मूल पाठ पढ़ने को आए तो प्रतिक्रमण के पुस्तक में से मात्र मूल पाठ पढ़ लो, या तो प्रतिक्रमण के पुस्तक में से मात्र 99 अतिचार, 18 पापस्थानक, 25 मिथ्यात्व, 14 समूर्छिम के पाठ के अर्थ पढ़ लो, मांगलिक बोलो, 40 लोगस के कौशक कर लो, और वो भी न आए तो 2 नमस्कार सूत्र की माला गिन लो, और बाद में तिव्यार या चौव्यार के पचखान कर लो। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम प्रतिक्रमण की आराधना कर सकते हैं। ऐसी हमें ध्यान में आ रहा है। और अगर आपको कोई प्रतिक्रमण ठीक से बोलने वाला मिल जाए तो जैसे हम पर्युषण में स्थानक में आराधना करते हैं उस तरह से सोशल डिस्टेंस रख करके अपने घरों में 5-10 लोग मिल करके आराधना कर सकते हैं। प्रतिक्रमण के समय पे भी कर सकते हैं, और प्रतिक्रमण के समय पे अगर न हो तो आगे पीछे के समय में भी, रात के समय में भी, जिसको प्रतिक्रमण पूरा मुखपाठ याद हो
तो रात को भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस ऑफिसेस वगैरह चलता हो तो आप यह भी कर सकते हैं, पर इसे किए बिना नहीं रहे, यह हमारी विनती है। प्रतिक्रमण की या आलोचना पुस्तकों की PDF चाहिए तो आप हमें फ़ोन करके व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। इसका नंबर है 9820310900 9820310900। अपनी प्रणालिका और धर्म के नियमों को संभालना बहुत ज़रूरी है। जब आधुनिक साधनों के द्वारा हिंसक रूप से सामयिक प्रतिक्रमण करने की दौड़ चली है, उस समय विवाद में न पड़ के सत्य को ढूंढें, सत्य को जानें और सच्चा निर्णय करें। अपनी तर्क बुद्धि से प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले कोलंबस बने हुए जीवों को आज हम यहाँ से आगमों के आधार दे रहे हैं। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र अध्ययन 5। थावरचा पुत्र अनगार ने सुदर्शन से कहा, हे सुदर्शन, जैसे कोई पुरुष लोही से लिप्त वस्त्र को लोही से धुए, लोही यानी खून, रक्त से धुए तो क्या वह वस्त्र की शुद्धि होती है? नहीं। उस तरह से प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शनम सल्लम यानी हिंसा से लेकर के मिथ्यात्व तक के 18 पाप का सेवन से आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती है। अगर उस वस्त्र को सोडा यानी साबुन में डाल करके अग्नि में उबाल करके शुद्ध पानी से धुलाई की जाए तो यह वस्त्र शुद्ध होता है। उसी तरह से जैन धर्म के अनुसार 18 पापों के त्याग से ही आत्मा की शुद्धि होती है। हिंसा से आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र अध्ययन 8। मल्ली कुमारी ने चोखा परिव्राजिका को भी 18 पाप के त्याग से ही आत्मा की शुद्धि होती है, यह बात बहुत विस्तार पूर्वक समझाई है। जो बात एक तीर्थंकर भगवान की है, वही बात अनंत तीर्थंकर भगवंतों की है। तेवकाय आदि 6 जीवों की हिंसा से अशुद्ध आत्मा शुद्ध कभी नहीं हो सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 29 में परमात्मा ने सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है। सामायिक से सावध्य योग यानी मन वचन काया के योगों को पापकारी कार्यों से दूर कर सकते हैं। प्रतिक्रमण से जीव को क्या लाभ होता है। प्रतिक्रमण करने से जीव के व्रतों के छिद्र बंद होते हैं, नए आते हुए पापों को रोक सकते हैं, सबल दोषों से शुद्धि हो सकती है, अपनी इंद्रियों को सन्मार्ग पे ला सकते हैं और संयम मार्ग में स्थिर कर सकते हैं। उसी तरह से चकाय जीवों की हिंसा से प्रतिक्रमण करने से नए छिद्र हो जाएंगे। जैसे कोई समुद्र में होड़ी लेकर के गया और होड़ी में एक काना पड़ गया, फिर उसमें एक काने में से एक छिद्र में से पानी अंदर आने लगा। अब होड़ी के अंदर नया पानी लाने के लिए क्या हम दूसरा छिद्र करेंगे तो पानी घटेगा कि पानी बढ़ेगा? होड़ी तिरेगी कि डूब जाएगी? बस उसी तरह से इस श्रावक व्रतों की नैया है। उसमें प्रतिक्रमण हिंसा से करेंगे तो 1 वर्ष में जो भी लगे हुए अतिचारों हैं उनके छिद्र बंद होने की बजाय अनाचार से दूसरे नए छिद्र हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? नए पापों की जो पानी आएगी, जो जल आएगा, उसको आत्मा से कहाँ जाकर के निकालेंगे, कहाँ जाकर के उसकी शुद्धि करेंगे? ये तो सोचो मेरे प्रियवर बंधुवर। भगवती सूत्र शतक 5 उद्देश्य 4 में बाल मुनि अवंता ने अनजाने में अपनी एक पात्री को पानी में तिराई और फिर उनको भी अनजान होते हुए बावजूद भी आत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करना पड़ा। अगर अनजानपना का भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है तो जानबूझ के हिंसा के माध्यम से सामयिक प्रतिक्रमण करने से छकाए जीवों की हिंसा कर करके क्या हम आत्मशुद्धि कर पाएंगे?
फिर उसका प्रतिक्रमण हम कहाँ जा कर के करेंगे? यह संभव ही नहीं है। बंधुवर, अंतगुण सूत्र वर्ग 3 अध्ययन 8 में याद करें गज सुकुमार को, इस अवसर्पणी काल के नंबर 1 हीरो को, जिनके माथे पर अंगारे रखे हैं, कोयले पड़े हैं, इनको भी सहन करके इन्होंने मस्तक के ऊपर से नीचे गिराने का एक भी बार सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? तेवकाई जीवों की हिंसा न हो, बस इसी एक शुभ मंगल भावना से इन्होंने तेवकाई अग्नि के जीवों की रक्षा करने के लिए अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। आत्म प्रदेशों को केवल ज्ञान की श्रेणी में चढ़ा दिया। इस गज सुकुमार ने अगर इतना बड़ा कार्य कर लिया तो हम क्या ऐसे करेंगे? 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को निकली, ऐसा घाट हमें नहीं बनाना है। पन्नवड़ा सूत्र पद 21 14 पूर्व पढ़े हुए आहारक लब्धिमान साधु आहारक शरीर फोर के गमनागमन का भी प्रतिक्रमण करते हैं। अगर वहां हिंसा न हो तो प्रतिक्रमण करने की भगवान क्यों आज्ञा करें? जब छकाई की हिंसा है तभी तो प्रतिक्रमण है। जहां पे हिंसा नहीं है उसका तो प्रतिक्रमण ही नहीं है। तो जो हिंसा, अव्रत, मिथ्यात्व, जो भी पाप हमने 18 पाप किए हैं, इन सब पापों से आरंभ का पाप तो होता ही है और आरंभ करने से दया नहीं हो सकती है। यह जिन वचन है। इस जिन वचन में शंका करने से समकित का नाश होता है। समकित को मोक्ष में जाने का पासपोर्ट है। समकित के बिना हम मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। समकित यानी सच्ची श्रद्धा। तो भगवान के मूल पाठों की ये सब आज्ञाएं सुन करके हमें हमारी आत्मा को, अपनी आत्मा को इतना दृढ़ करना है कि हमारा समकित चयन न हो जाए। धन आदि परिग्रह, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श में आसक्त होने से भगवान फरमाते हैं कि संयम का, सामयिक का नाश होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अगर हम प्रतिक्रमण सुनना चाहेंगे तो उसके अंदर हम मात्र हमारे शब्द का मनोरंजन करेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि कान यह सुनना चाहता है जो पसंद आए। तो हमें यह नहीं करना है। करोड़ों प्रकार से जीवों का कल्याण करने वाली, नरक तिर्यंच दुर्गति और संसार के दुखों को दूर करने वाली, संसार समुद्र से तारने वाली जो कोई है तो एकमात्र जीव दया ही है। और इस जीव दया को ध्यान में रख करके हम हमारी आत्मा को कोई भी हालत में हिंसा से बचाएंगे। दिवस और रात्रि को प्रतिक्रमण करने समय सामयिक लेने के भाव रखेंगे। 32 दोष टालेंगे। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक साधन, लाइट, पंखा, माइक, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर यह नहीं यूज करेंगे। बाकी के सारे दोष भी हैं सामयिक के। इन सारे दोषों को जितना दूर कर सके सारे के सारे को दूर करके ही हम हमारा सामयिक प्रतिक्रमण और धर्म की आराधना में हमारी आत्मा को जोड़ेंगे। प्रियवर, बंधुवर, इस सुंदर आराधना को सुन करके सबके मन में एक विचार तो आता ही होगा। आइए हम एक नए पहलू पे जाएं। कोई एक जगह बहुत बड़ी आग लगी है। अब मित्र के पेट्रोल पंप में आग लगी है तो क्या करना? मित्र के पेट्रोल पंप में आग लगी है तो हम इसे क्या करेंगे? मित्र को बोल देंगे ना, भैया मेरे पास तो बहुत बड़े पानी के टैंकर है पर मैं बहुत दूर हूँ, एक काम कर, तेरे पास बहुत सारा पेट्रोल पड़ा है, मैं पानी तो पहुंचा नहीं सकता हूँ, तू अपने पेट्रोल पंप से दूसरा पेट्रोल लेकर के डाल दे और अपनी आग बुझा दे। क्या यह संभव है? नहीं।
जैसे लगी हुई आग को ठंडी करने के लिए ठंडा भी पेट्रोल काम में नहीं आता है, परंतु ठंडा या गर्म या गंदा कैसा भी पानी ही काम में आता है। उसी तरह पूरे साल भर में लगे हुए पापों की आग को ठंडी करने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग भी अपने पापों की आग को किस तरह से बुझाएगा। इसलिए शायद आपको प्रतिक्रमण के पाठ पढ़ने को न भी आए तो भी अर्थ रूप निर्दोष रूप से पढ़ करके भी प्रतिक्रमण करें और अपनी आग को शांत करें। आज यह विचारों मैं निर्णय करती हूँ, मैं निर्णय करता हूँ कि मैं शुद्ध प्रतिक्रमण ही करूंगी। संवत्सरी का प्रतिक्रमण अपने वार्षिक पापों की आलोचना, निंदा, गहरा करके शुद्ध होने की पूर्ण भावना रख करके जब हम करते हैं तो हिंसा से प्रतिक्रमण करके आत्मसंतोष मान करके जात क्षेत्रामणि करना चाहते हो क्या देखते हुए अंधे बन करके दुखी होने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। अब आप सबको बराबर समझ में आ गया होगा। इस जिन धर्म का झंडा पानी से नहीं प्राण से सींचो और इसे अखंडित रखने के लिए कटिबद्ध बनो। ऐसी भावना करो कि इस महामारी के अंदर जो हम सब आए हैं यह सामुदायिक कर्मबंध का कटु फल है। इस कटु फल को अब जब हम भुगत ही रहे हैं, अब नया कटु फल न भुगतना हो तो सामुदायिक नए कर्म तो हम बिल्कुल नहीं बांधेंगे। सामूहिक हिंसा करके प्रतिक्रमण करना यह नए सामुदायिक पाप कर्मों का स्वागत है। प्रवाह में बह जाना यह अनसमझ है। बाजू पर रह करके अपनी आत्मा का कार्य जीव दया पालन से करना, इसी में हम सबकी होशियारी है। समझदार को इशारा काफी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। और इसलिए मेरे प्रियवर बंधु वर्ग को मेरा यही कहना है कि जिन वाणी के अंदर कुछ भी अभिनय, आशातना, अभक्ति, अपराध हुआ हो तो अनंत सिद्ध केली भगवंतों की साक्षी से खमत खामना करके आप सबको यही कहती हूँ कि इस महामारी में अपने आप को सोशल डिस्टेंस रख के मुंहपत्ती और मास्क दोनों का उपयोग करके अपनी आत्मा को, तन और चेतन को बचाएं। आराधनाएं स्व के लिए होती है, पर के लिए नहीं। चेतन के लिए होती है, तन के लिए नहीं। अरूपी के लिए होती है, रूपी के लिए नहीं। नाशवंत के लिए होती है, शाश्वत के लिए होती है, नाशवंत के लिए नहीं। जय जिनेन्द्र, खमत खामना, जैनम जयति शासनम।